चैनल पे एक सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं आपको एसएससी सीजीएल की हर एक पोस्ट की वर्क प्रोफाइल डिटेल में बताऊंगी। मैं डिस्कस करूंगी उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके बारे में आए दिन आप या तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या फिर टीवी चैनल पे सुनते रहते हो। Well, the ED's work continues this time in Maharashtra with ED officials conducting searches and raids at Shiv Sena. फिल्मा कानून के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बीसीसीआई सहित कई पूर्व अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। The state of Karnataka now, the enforcement directorate is conducting raids on Congress MLA Nara. अगर इसकी सैलरी को कैलकुलेट करें तो सिटी एक्स में ये ग्रोस सैलरी होगी 96 to 97,000। एसएससी सीजीएल की सबसे पावरफुल पोस्ट, एसएससी सीजीएल की सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट, वो पोस्ट जिसमें आपको हाई प्रोफाइल केस डील करने पड़ेंगे, हाई प्रोफाइल लोगों से मिलना पड़ेगा। किस पोस्ट की बात मैं कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हेलो एवरीवन, आई एम सीमा चौहान। आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं आपको एसएससी सीजीएल की हर एक पोस्ट की वर्क प्रोफाइल डिटेल में बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूं एएसओ इन एमई, एक्साइज इंस्पेक्टर एंड सीबीआई सब इंस्पेक्टर। उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में ये हमारी 4th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एईओ इन ईडी। कितने सारे सवाल हैं इस पोस्ट को लेके, कितनी सारी एम्बिशन है इस पोस्ट को लेके, हर एक चीज का खुलासा करेंगे हम इस वीडियो में। आप इस वीडियो से एंड तक जुड़े रहना, आपके हर एक सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप जगह जगह सर्च करके YouTube की 15-20 वीडियो देखने के बाद गैदर कर पाते, आपके लिए मैंने ये काम आसान कर दिया है, वो मेहनत मैंने कर ली है। सभी वीडियो को देखने के बाद प्लस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूं ये वीडियो, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी सभी क्वेरीज को सोल्व कर दिया जाए, आपके सभी डाउट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि आई एम डाउट डिस्ट्रॉयर। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की वर्क प्रोफाइल को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगी उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके बारे में आए दिन आप या तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या फिर टीवी चैनल पे सुनते रहते हो। हम सुनते हैं कि ये जो बड़े बड़े मनी घोटाले हैं, ये जो हवाला ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर कौन एक नजर रखता है? उसके ऊपर नजर रखती है ईडी। अगर हम इनकम टैक्स के घपले की बात करें तो उसको चेक करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर हम जीएसटी की ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसको जीएसटी डिपार्टमेंट चेक करेगा। बट जिसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है, जैसे आपने सुना होगा नीरव मोदी स्कैम या शेल कंपनी स्कैम, आप आए दिन सुनते रहते हो। आप सुनते हो कि बाहर से ब्लैक मनी आके यहाँ पे व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। या आप स्विस बैंक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जिसमें बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थे और जो ईडी के डिपार्टमेंट में आए दिन वो चक्कर लगाते रहते थे। तो जिसमें इतने हाई प्रोफाइल केस होते हैं उनको डील करती है ईडी। अब ईडी क्या है? एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टिगेशन करती है उन ऑफेंसेस का जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉज के वायलेशन के केस होते हैं। ईडी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके 5 जोनल ऑफिस हैं और 10 से ज्यादा इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। ईडी में एंटर होने के 3 तरीके हैं। एक तरीका वो कि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दीजिए और उसके बाद आप असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोजीशन पे ज्वाइन करते हो। दूसरा है आप यूपीएससी के थ्रू आइए, यूपीएससी में आईआरएस सेलेक्ट होने के बाद डेपुटेशन पे आप ईडी में काम कर सकते हो। तीसरा तरीका है डेपुटेशन का, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करते करते टाइम टू टाइम ईडी में कुछ वैकेंसी आती है, आप उनके लिए अगर एलिजिबल होते हो तो अप्लाई करते हो और इस तरीके से आप कुछ टाइम के लिए डेपुटेशन पे ईडी में काम कर सकते हो। तो ये तो है आपके 3 मेथड्स जिसके जरिए आप ईडी में एंटर कर सकते हो। अब हम डिटेल में बात करेंगे एईओ के बारे में। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना पड़ता है। अगर हम एसएससी सीजीएल के एग्जाम की बात करें तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये एक ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है जिसमें एक कैंडिडेट की ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसकी एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन 2 एलिजिबिलिटी को वो मीट कर लेता है तो उसके बाद टीयर 1 का एग्जाम आता है जिसमें आपके 4 सेक्शन रहते हैं। जो सेक्शन है जीके, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। ये 200 नंबर का आपका टेस्ट होता है। एक बार आप टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं फिर आप टीयर 2 में मूव हो जाते हैं और टीयर 2 390 मार्क्स का होता है। इसमें इन्हीं चारों सेक्शन के साथ साथ एक कंप्यूटर सेक्शन भी होता है। एक बार आप टीयर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है और फिर आपसे चॉइस पूछी जाती है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा क्लैरिफाई करने का है कि एक बार आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो फिर आपसे स्टेट चॉइसेस नहीं पूछी जाती।
ठीक है, आप तो इन दो बातों को आप मिक्स मत करना। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपनी चॉइसेस भरते हो और अगर आपका सूटेबल रैंक आता है, मतलब आपको एईओ मिल जाती है, तो उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट बड़ा इजी सा टेस्ट होता है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है एसएससी सीजीएल की पोस्ट में। तो मेडिकल को क्लियर करने के बाद आप इस जॉब में एंट्री पा लेते हो। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कलर ब्लाइंड लोगों के लिए पोस्ट नहीं है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये पोस्ट है, बट सूटेबल नहीं रहेगी अगर आपको इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में डाल दिया। अगर हम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में आपको केसेस में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और इसमें आपका जो टाइम शेड्यूल रहेगा वो भी डिफर करेगा, क्योंकि आपको लेट आवर्स भी काम करना पड़ सकता है। और इसमें जो सस्पेक्टेड होते हैं उनसे आपको क्वेरी करनी होती है, उनसे आपके क्वेश्चनियर के थ्रू आपको जानकारी निकालनी होती है कि जितना उनको पता होता है। तो ये मेनली काम आपका इन्वेस्टिगेशन विंग में रहता है। फिर अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो उस केस से रिलेटेड जितनी भी इनपुट होती है वो इंटेलिजेंस विंग से आती है। तो एक्सटर्नल जितने भी हमारे सोर्सेज होते हैं तो वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करना इंटेलिजेंस सेक्शन का काम है। फिर अगर हम बात करें एडमिन की, तो एडमिन में हमारे स्टाफ की सर्विस बुक मेंटेन करना, उनकी छुट्टियों का पूरा ब्यौरा रखना, इस तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, इंटरनली जो काम होते हैं वो एडमिन सेक्शन करता है। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन विंग की। कोऑर्डिनेशन विंग का काम होता है कि ईडी के साथ जो अदर डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआई डिपार्टमेंट, एक्साइज या इनकम टैक्स, तो इनसे कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है वो कोऑर्डिनेशन सेक्शन देखता है। तो आपकी ड्यूटी वेरी करेगी कि आपका फील्ड वर्क रहेगा या डेस्क जॉब रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से सेक्शन में पोस्टेड होते हो। फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की सैलरी की। ये 4600 ग्रुप पे की नॉन गस्टेड और ग्रुप बी की जॉब है, यानी कि लेवल 7 से इसकी सैलरी शुरू होती है। और सैलरी के साथ साथ इसमें एलटीसी, मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन ट्यूशन फी, दिवाली बोनस, ऑनरेरियम एटसेट्रा सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। पर ऐसी कौन सी चीज है जो एक 4600 ग्रुप पे की जॉब को 4800 ग्रुप पे की जॉब से ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट बनाती है? वो है आपका स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, जो कि बेसिक प्लस डीए का 20% होता है। और इस वजह से एईओ की पोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब है एसएससी सीजीएल की। इसकी सैलरी को कैलकुलेट करें तो सिटी एक्स में ये ग्रोस सैलरी होगी 96 to 97,000, सिटी वाई में सैलरी होगी 89,000 to 90,000 एंड सिटी जेड में ये होगी 83 to 84,000। अगर हम असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के प्रमोशनल चैनल की बात करें तो फर्स्ट प्रमोशन होगी इसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर, दैट इज ईओ। जनरली ये 3 से 4 साल में प्रमोशन हो जाती है और ये गस्टेड पोस्ट रहती है ग्रुप बी की। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो होती है असिस्टेंट डायरेक्टर, देन डिप्टी डायरेक्टर, देन जॉइंट डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर। जनरली एसएससी सीजीएल से सिलेक्टेड कैंडिडेट जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचते हैं, बट जो कैंडिडेट बड़े यंग एज में सिलेक्ट हो गए थे लाइक 21 एंड 22, तो उनके चांसेस रहते हैं कि वो एडिशनल डायरेक्टर तक भी सर्व कर सकते हैं। प्रमोशंस के बाद अगर हम ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो हर 3 साल के बाद इसमें आपकी ट्रांसफर होती रहती है और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक आप एक जगह पे रह सकते हो अगर आप किसी केस से अटैच्ड हो। अगर आपका केस कंप्लीट हो जाता है या फिर 7 ईयर्स तक हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वैसे तो एसएससी सीजीएल की सभी पोस्ट ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल हैं, बट इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है जो इसको थोड़ा सा टायरिंग बना देती है। तो अगर आपकी मेंटेलिटी ये है कि आपको एक ही जगह पे सेटल्ड होना है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। तो इसमें ज्वाइन करने से पहले आप ये चीजों को अपने माइंड में बिठा सकते हो कि इसमें वर्क लोड के साथ साथ आपके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो इसमें 21 डेज की ट्रेनिंग होती है। ये एक नॉर्मल ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको वर्क कल्चर के साथ साथ जो काम आपको करने पड़ेंगे लाइक इन्वेस्टिगेशन, सर्च, सीज, रेड्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको थ्योरेटिकली तरीके से सिखा दी जाती है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका वर्क कल्चर, सैलरी, प्रमोशनल एस्पेक्ट, ट्रांसफर पॉलिसी एंड ट्रेनिंग, इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं एंड कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मैं कॉन्स की सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला जो कॉन्स है वो है वर्कलोड का। इसमें हैवी वर्कलोड रहता है, इसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती। आपका जाने का टाइम होता है बट आपका आने का टाइम बिल्कुल नहीं होता फिक्स्ड। आपको केस के हिसाब से ज्यादा टाइम तक रुकना पड़ सकता है और फ्रीक्वेंट आपको ट्रेवल भी करना पड़ सकता है अगर आप इन्वेस्टिगेशन विंग में हैं। तो जिन कैंडिडेट को लगता है कि उनको लाइफ में पीस चाहिए, 5 साढ़े 5 बजे के बाद उनके पास ऑफिस का कोई बर्डन ना हो, तो उनके लिए ये जॉब बिल्कुल भी नहीं है।
और जनरली जब लोग इसको चूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं इसको, तो उनको पता होता है कि इतना वर्कलोड उनके पास रहेगा। दूसरा है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी है कि हर 3 साल के बाद आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर की वजह से जो स्टेबिलिटी नहीं रहती लाइफ में, तो उसको भी फेस करने के लिए कैंडिडेट तैयार रहे। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, तो सबसे पहला तो आपको इसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने टेन्योर में। आप हाई प्रोफाइल लोगों से मिलोगे, आप इतने ज्यादा लोगों से मिलके आप नई नई चीजों को रोज सीखोगे। तो सबसे पहला एडवांटेजेस तो मुझे ये लगता है। सेकंड जो है, इसमें फास्टेस्ट प्रमोशन है किसी भी जॉब के कंपैरिजन में जो एसएससी सीजीएल की है। इसमें प्रमोशनल चैनल बहुत अच्छा है, आप 10 सालों में ही पहली 2 प्रमोशन को पा लेते हो। और अगर मैं तीसरे बेनिफिट की बात करूं, वो है कि ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है, इसमें आपकी अच्छी खासी सैलरी रहती है, जो कि आपका स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है, उसकी वजह से भी आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं, वो ये है कि एक पावरफुल जॉब है। आपको इसमें रहते हुए फर्स्ट या सेकंड प्रमोशन के बाद इसमें आपको पावर महसूस होगी कि आपके पास कितनी पावर है, आप किस किस जगह पे रेड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या फिर जैसे सीबीआई में होता है कि आपको एक जनरल कंसेंट चाहिए होती है, एक स्पेसिफिक कंसेंट चाहिए होती है। आप स्टेट में जाते हैं तो आपको वहां से कंसेंट लेनी पड़ती है, जनरल कंसेंट जो होती है। और स्पेसिफिक अगर आप किसी केस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसकी कंसेंट आपको चाहिए, बट ईडी के केस में किसी भी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये एक पावरफुल पोस्ट है, जैसे जैसे आपका प्रमोशन बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपको ज्यादा पावर मिलती रहती है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसमें सोशल रिकॉग्निशन भी है। जिन लोगों को पता है ईडी क्या है, और जनरली एजुकेटेड इंडिया को पता ही है कि ईडी क्या है, और उन लोगों के बीच में जब आप रहते हो तो एक आपका सोशल स्टेटस बना रहता है कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो और अपने नेशन को बेस्ट तरीके से सर्व करते हो। अगर मैं एंड में बात करूं तो क्या ये पोस्ट गर्ल्स के लिए सूटेबल है? हाँ जी, ये गर्ल्स के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस विंग में जिस तरीके से मेन अपने नेशन को सर्व करते हैं, हम वीमेन भी उस तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर वो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से बचना चाहती हैं या थोड़ा रिलैक्सेशन लेना चाहती हैं, तो उनको एडमिन सेक्शन दे दिया जाता है, जिसमें वो डेस्क जॉब करके ही ईडी में अपना सर्विस देती है। तो मैंने कोशिश करी है आप लोगों से असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे रह गया है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और कोई क्वेरी है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो भी एसएससी सीजीएल की किसी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल रहेगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में बताऊं। ठीक है, तब तक सब लोगों को गुड बाय, ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहिए। अभी 2024 का जो एसएससी सीजीएल है वो दूर नहीं है, आप उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से। और कोई भी आपका क्वेरी है या कमेंट है तो आप मुझे सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।